नमस्ते, मैं रिकार्डो हूँ और मैं एक ग्राफिक डिज़ाइनर और इलस्ट्रेटर हूँ। मैं मिस्टेकर का एक संस्थापक हूँ, जो एक ग्राफिक डिज़ाइन स्टूडियो है जो प्रकाशन, इन्फोग्राफिक्स और एनिमेशन का काम करता है। और मैं वैलेरियो हूँ, ग्राफिक और मोशन डिजाइनर। मैं 2019 से मिस्टेकर का हिस्सा हूँ। बचपन से ही मुझे अपने माता-पिता के कंप्यूटर और प्रिंटर के साथ खेलना और प्रयोग करना पसंद था। फिर बड़े होते-होते यह खेल कला, फोटोग्राफी और वास्तुकला के प्रति एक जुनून में बदल गया, जिसने मुझे ग्राफिक डिज़ाइन की पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया। मैंने रोम के ओआईडी में ग्राफिक डिज़ाइन की पढ़ाई शुरू की, जहां मैंने ऐसे शिक्षक मिले जिन्होंने मुझे प्रेरित किया और जिनके साथ आज भी मेरा बहुत अच्छा संबंध है। इस पेशे को चुनने का कारण यह है कि इसमें विभिन्न और विविध क्षेत्रों की खोज की जा सकती है। इसी कारण मैंने पहले सापिएंजा में औद्योगिक डिजाइन की पढ़ाई की और फिर रोम के आईएससी में सिस्टम डिजाइन का अध्ययन किया। – 2016 में मैंने मार्टिना तारिचियोटी के साथ मिलकर मिस्टेकर की स्थापना की थी। प्रारंभ में हमने साथ में अध्ययन किया था और उसके बाद हम कई परियोजनाओं पर सहयोग करने लगे थे। हमारी एक अत्यंत महत्वपूर्ण भागीदारी रिपब्लिका के साथ थी, जहां हमने इन्फोग्राफिक्स पर कार्य करना आरंभ किया। इससे स्टूडियो की शैली और विकल्पों पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा। हमारे स्टूडियो में हम मानते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण तत्व वह चरण है जो परियोजना से पहले होता है, न केवल अंतिम परिणाम बल्कि वह अनुसंधान चरण भी जो परियोजना को लाता और तैयार करता है। ब्रेनस्टॉर्मिंग, अवधारणा मानचित्र ऐसे तत्व हैं जिनके साथ हम प्रतिदिन काम करते हैं। मिस्टेकर में हम एनएल या जनराली जैसी विशालकाय कॉरपोरेट कंपनियों के लिए कार्य करते हैं, लेकिन साथ ही साथ चेंज फेस्टिवल या पंजू जैसी स्वतंत्र संस्थाओं के लिए भी सेवाएं प्रदान करते हैं। हम राष्ट्रीय स्तर की प्रतिष्ठित और अत्यधिक प्रसिद्ध पत्रिकाओं जैसे ला रिपब्लिका, एल सोले 24 ओरे और साप्ताहिक पत्रिका लेस्प्रेसो के साथ भी सहयोग करते हैं। एक परियोजना जो हमारे दिल के बहुत करीब है, ये चेंज फेस्टिवल की दृश्य पहचान है, जहां हम इन्फोग्राफिक को दृश्यात्मक प्रयोग के साथ जोड़ने में सफल हो गए हैं। इस कोर्स में हम इन्फोग्राफिक्स की संभावनाओं को एक साथ देखेंगे, डेटा को कैसे संसाधित करें और उन्हें वैकल्पिक तरीके से कैसे प्रदर्शित करें। इन्फोग्राफिक्स एक उपकरण है जिसका हम रोजाना अध्ययन में उपयोग करते हैं, जिसके माध्यम से हम विविध दर्शकों के लिए कम या ज्यादा जटिल संदेशों का संप्रेषण करते हैं। वास्तव में जिज्ञासा हमें विभिन्न विषयों को गहराई से समझने के लिए प्रेरित करती है, ताकि हम उनकी असली भावना समझ सकें। अनुसंधान और प्रेरणा के चरण को कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए, जो सिर्फ छवियों की साधारण खोज तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक मार्ग है जो हमें अध्ययन और नई चीजें खोजने की ओर ले जाता है। और यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपने चारों ओर की हर चीज से प्रेरित हों, उन चीजों से भी जिनकी हम उम्मीद नहीं करते। मेरे लिए अक्सर प्रेरणा प्रकृति और वास्तुकला से आती है, जो मेरे रोजमर्रा के जीवन में प्रभाव डालती है। मुझे हर उस चीज से प्रेरित होना पसंद है जो दृश्य है और जो नहीं है, एक सिनेस्थेटिक दृष्टिकोण के साथ। कला, सिनेमा, संगीत, ये सभी क्षेत्र डिजाइन में समाहित किए जा सकते हैं, जैसे कि व्यवहार या क्रियाएं हमें उस क्रिया या आंदोलन से प्रेरित करते हुए। मेरा सुझाव है कि संदेह को प्रोत्साहित करें और गलती करने से भयभीत न हो। अपनी गलतियों से सीखना और प्रयास करते रहना एक तरीका है विकास करने का। अगली कक्षा में हम उन कलाकारों पर बात करेंगे जिन्होंने हमें प्रेरित किया।